हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, आज का जो वीडियो वो एक रिएक्शन वीडियोस है जो कि मैं 2.5-3 महीने से उस चीज़ को मैं इग्नोर कर रही हूँ कि चलो जाने दो जाने दो जाने दो। पर अब लग रहा है नहीं, अब जो है पानी सर के ऊपर से जा रहा है तो अब मुझे इसके ऊपर बोलना ही पड़ेगा। और मैं बात उन चमचों की कर रही हूँ जो कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना ही वो उनकी पूरी वीडियोस देखते ना ही वो हमारी पूरी वीडियो देखते। एक दो लाइन वहां से देख लेते हैं, एक दो लाइन यहाँ से देख लेते हैं और अपना जो ज्ञान है वो भर भर के आके छोड़ जाते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ, मैंने प्रिया दीप के ऊपर एक मिमिक्री वीडियोस बनाया था। मैं उस वक्त यूट्यूब पे नहीं आई थी, 1.5 से 2 महीने हुए थे मुझे यूट्यूब स्टार्ट किए हुए। मेरे पास बहुत ही कम सब्सक्राइबर भी थे उस वक्त और मेरे पास मेरे वीडियोस पे व्यूज़ भी बहुत ही कम आते थे। उस वक्त मेरे होम पेज पे बहुत सारे वीडियोस आते थे मिमिक्री वाले, तो मैंने कई बार उसको इग्नोर किया, मैंने कभी खोला भी नहीं था। फिर बार बार वो आ रहे थे तो मैंने उसको ओपन किया। मैंने ओपन किया तो मुझे कुछ वीडियो अच्छे लगे, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे एक वीडियो खोलते हो तो उसके बाद उसी टाइप के बहुत सारे वीडियो आपको रेकमेंड किए जाते हैं। तो मैं उसको देख रही, एक वीडियो मैंने देखा, थोड़ी हंसी, थोड़ी सी मैं सरप्राइज हुई कि यार ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, ये ओवर हो गया है। लेकिन जिनके बारे में ये वीडियोस बनाया गया वो डेफिनेटली, मैं आज भी इस वीडियो पे कह रही हूँ कि वो ओवर एक्टिंग करती हैं। बहुत सारी चीज़ों को वो ओवर एक्टिंग में ले जाती हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि मैं खुद ही उनकी 2 साल से सब्सक्राइबर हूँ, 2 साल के अब तो 2.5 साल हो चुके हैं। मैं उनकी सब्सक्राइबर हूँ और मैं उनके वीडियो वॉच भी करती हूँ। लेकिन कई बार उनकी जो एक्टिंग है वो मुझे ओवर एक्टिंग लगती है। दिल के मामले में मैं ये कहूँगी कि वो दिल की बुरी नहीं है, जो वो दिल की बहुत ज़्यादा साफ़ है, क्योंकि उनके वीडियो से, उनके नेचर से पता चलता है। मैं उनको और किसी चीज़ के ऊपर जज नहीं करूँगी, वो उनका हार्ड वर्क है और वो मेहनत करती हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आए हो आप कुछ भी बोल के निकल जाओगे। तो अगर वो कुछ भी बोल के निकलती हो तो उनके सब्सक्राइबर को वो पसंद आता है, तभी वो इतना आगे गई है, नहीं तो वो कुछ भी बोल के ऐसे नहीं चल जाती। उनकी जो चैनल पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, अदर यूट्यूबर के हिसाब से देखो तो उनके चैनल पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, क्योंकि हर महीने 15 दिन 20 दिन 10 दिन के अंदर उनका एक ना एक रिएक्शन वीडियो आता ही है। तो ऐसा क्यों होता है, उनमें कुछ ना कुछ बात है, तभी तो ये चीज़ें होती है ना। पर मैं उस चीज़ को लेकर कभी भी नहीं गई, मैं पर्सनल नहीं गई। लेकिन हाँ, मैं अगर सब्सक्राइबर हूँ तो अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगेगी तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे उनमें ओवर एक्टिंग दिखती है। अगर आप लोगों को उनकी ओवर एक्टिंग पसंद आती है तो वो आपका पसंद है, मेरी पसंद नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें उनकी है जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग लगती है और इस चीज़ को मैं बार बार कह रही हूँ। मैं उनके सामने भी ये चीज़ें बोलूँगी कि वो चीज़ें ओवर एक्टिंग लगती। लेकिन अगर उनके सब्सक्राइबर को ये चीज़ें पसंद है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हुआ है और हो रहा है। तो उनके सब्सक्राइबर को जो पसंद है वो उसके अकॉर्डिंग काम करती है, तो उसमें वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और अब बात कर लेते हैं मेरे वीडियोस की। तो मैंने मिमिक्री वीडियोस बनाए हैं, मैंने बहुत ही तहजीब से वीडियोस बनाए हैं, जहाँ पे जब आप मिमिक्री बना रहे हो तो मिमिक्री का मतलब ही होता है कि आप दूसरों को हंसा रहे हो। तो उसके लिए थोड़े बहुत आपको पंचेस देने ही पड़ते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे जल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं है, वो मतलब ऐसी है वैसी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग उठ के आ जाते हैं और उसके पहले मैं उधर मैं बाद में जाऊंगी। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मिमिक्री होता क्या है। मिमिक्री एक हेल्दी कॉमेडी होती है। मिमिक्री बहुत सारे लोग करते हैं, बड़े बड़े जो कॉमेडियंस है वो मिमिक्री करते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटी के करते हैं। जैसे कि हमारे जो कपिल शर्मा है, द ग्रेट कपिल शर्मा, जिनको मतलब कि कॉमेडी का किंग कहा जाता है, वो शत्रुघ्न सिन्हा जी का करते हैं। तो क्या उनको सोनाक्षी सिन्हा आकर बोलती है कि आप जो मेरे पापा की एक्टिंग करते हो, पापा की मिमिक्री करते हो, उसको मेरे पापा बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अगर वो उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते तो क्या वो ऐसा बोलती। कृष्णाभिषेक, जो कि जितेंद्र जी का, मतलब कि अमिताभ बच्चन जी का, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी का, जैकी श्रॉफ जी का, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी का करते हैं,
वो क्या आके उनके हाथ जोड़ते, वो फनी करते हैं, उनकी जो एक्टिंग होती है, जो रियल एक्टर की जो एक्टिंग होती है, बड़े बड़े स्टार की जो एक्टिंग होती है, उनका जो क्लिप होता है उसमें वो कुछ पंचेस ऐड करते हैं, उसमें वो मतलब कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सीन होता है, उसमें भी वो लोग कॉमेडी निकाल देते हैं, तो उसको मिमिक्री बोलते हैं। ना कि उनकी जो एक्टिंग है उसको बिल्कुल जाके कर देंगे, तो उनको मिमिक्री नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि उनकी जो जीवनी है उनको उन्होंने उतारी है, उसको मिमिक्री नहीं बोलते। मिमिक्री का मतलब होता है आप अगर रो रहे हो तो आपके वो रोने वाली जो एक्टिंग है उसको अगर आप फनी वे में कन्वर्ट करते हो उसको मिमिक्री बोलते हैं। तो मैंने प्रियादीप के ऊपर मिमिक्री वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने कहीं भी प्रियादीप को ना ही किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट की है। मैंने उन्हीं की कही जो बातें हैं, उनकी जो पहली बातें हैं और जो अब की बातें हैं, उन दोनों में मैंने डिफरेंसेस बताए हैं। उनके जो एक्टिंग है उसमें थोड़े से मैंने पंचेस डालने के लिए, और उसी में उसको मैं पंचेस डाले हैं, मैंने अपनी तरफ से कुछ उसमें डाला है ताकि लोगों को हंसी आए, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक जगह पे मैं बोल सकती हूँ, और एक जगह पे मैं बोल सकती हूँ कि जहाँ मैं गलत हूँ, जहाँ पे मुझे भी लगा कि शायद मुझे वो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, तो वो चीज़ें हैं जब मैंने एक वीडियो उस जगह पे ये बोला था कि वो बोल रही थी कि मेरे और मेरे दीप की आंखों से गंगा जमुना सरस्वती बही थी। वहाँ पे उनकी मदर इन लॉ की बातें थी जो कि मुझे नहीं, शायद मुझे नहीं, ऐसा मुझे फील हुआ बाद में कि मुझे शायद वो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उनकी मदर इन लॉ जो है वो इस दुनिया में नहीं है। उस चीज़ के लिए मुझे बाद में बुरा लगा, लेकिन वहाँ पे दीप की बातें थी और वो उन्होंने खुद ये चीज़ें बोली थी कि मेरी सासू माँ जो है की फोटो देख के मेरी आंखों से गंगा जमुना सरस्वती बह रही थी, मेरे और दीप की आंखों से। तो वही चीज़ मेरे फ्लो में निकल गया था। लेकिन अगर कॉमेडी पर्पज से देखा जाए तो वो बिल्कुल गलत नहीं था। लेकिन एक हाँ, मैं ऐसा नहीं है, मैं प्रियादीप से डेफिनेटली 2 साल 3 साल बड़ी ही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इस चीज़ का मुझे खैर ध्यान रखना चाहिए था, और मैंने वो चीज़ें बोली। शायद वहाँ पे मैं गलत हूँ, और वहाँ के लिए मैं अभी भी कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ कि अगर मैं वहाँ गलत हूँ तो वहाँ के लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। लेकिन उसके अलावा मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी पर्पज से वीडियो बनाया, ना कि मैंने प्रियादीप से जलकर बनाया है। तो ये तो मैंने अपना क्लियरिफिकेशन दिया है कि मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उस वीडियोस में मैंने क्यों बनाए हैं, और मिमिक्री का मतलब क्या है, मैंने किस सोच से बनाई, किस थिंकिंग से बनाई है। और सेकंड बात ये है कि उस टाइप की वीडियो जो है वो यूट्यूब पे चलते हैं, यूट्यूब पे अच्छे खासे व्यूज़ मिलते हैं, अच्छे खासे वॉच टाइम भी मिलते हैं। मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे इतने सारे व्यूज़ भी मिलेंगे और मुझे वॉच टाइम भी मिलेगा उस वीडियो से, मुझे भी उसमें मिले हैं। और प्रियादीप ने जिस फर्स्ट रिएक्शन जो उन्होंने दिया था कि जिसमें उन्होंने ये थंबनेल लगाया हुआ था कि वो गाड़ी ड्राइव करना सीख रही हैं, और उसके अंदर उन्होंने जाकर जो बोला क्योंकि जब तक मैंने ये वीडियोस बनाए थे मिमिक्री वाले, मेरे बहुत ही अच्छे चले, लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव वे में उस वीडियो को लिया। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आए, हंसी वाले, किसी ने इमोजीज भेजे, किसी ने कुछ भेजे, मतलब कि लोगों को पसंद आया वो वीडियो। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बोला कि आपको ऐसी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, किसी का आप मजाक मत उड़ाओ। पर मुझे उस वक्त वो वीडियो करके भी मज़ा आया। टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँगी कि मुझे वो वीडियो करके भी मज़ा आया था। वो वीडियो करने के बाद मुझे अच्छे खासे व्यूज़ मिले थे। तो उनकी भाभी के ऊपर भी बहुत सारे मिमिक्री वीडियोस बन रहे थे, तो मैंने उनकी भाभी पे भी एक मिमिक्री वीडियोस बनाए, उस पर भी मुझे अच्छे खासे रिस्पांस मिले। उतना ज़्यादा नहीं मिला पर हाँ मुझे रिस्पांस उसमें मिला, क्योंकि वो धीरे धीरे मुझे। उसके बाद मुझे एक कमेंट आया कि एक प्राची है उनके ऊपर भी वीडियोस बनाओ, तो मैंने एक प्राची के ऊपर वीडियोस बनाए, फिर दो वीडियो और बनाए, जो कि जिसमें से कि मैंने एक प्रियादीप और उनकी भाभी का दोनों का एक ही वीडियो में बनाया है, और एक प्रियादीप की, क्योंकि इतने सारे वीडियोस बनाने के बाद मुझे अच्छे खासे व्यूज़ मिल रहे थे। कुछ लोग 1-2-4 लोग ऐसे भी आए जिन्होंने बोला नहीं आपको ऐसे वीडियो नहीं बनाने चाहिए, आप क्यों उनसे जल रहे हो या ये वो। तो उन लोगों को मैंने एक एक करके उनको जवाब दिया कि नहीं डियर मैं नहीं जल रही हूँ। लेकिन 1 लोगों को दे सकते हो, 2 लोगों को दे सकते हो, 10 लोगों को दे सकते हो आप आंसर, लेकिन सारे लोगों के मन दिमाग में अगर यही कचरा भरा हुआ है तो आप उनको एक एक करके उनको रिप्लाई देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मैं आज
वही जवाब आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ, वही जवाब मैं देने आई हूँ इस यूट्यूब पे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे प्राची वाले वीडियो पे एक भी कमेंट्स नेगेटिव नहीं आए हैं। कल या परसों मुझे एक कमेंट्स आए हैं कि बड़ी आई प्राची बनने, जो पहले प्राची दी को देखो। तो मैंने प्राची का वीडियो पहले नहीं देखा था, और जब मुझे ये कमेंट्स आए थे तो उसी पे और उस वीडियो में मैंने बोला हुआ भी है। लेकिन प्रियादीप और उनकी भाभी पे भी मुझे ज़्यादा कमेंट्स नहीं मिले हैं, 2-4 मिले हैं। और प्रियादीप पे मुझे कब से कमेंट्स आने लगे, जब उन्होंने ये जो अपना जो वीडियो बनाया था, उन्होंने रिएक्शन दिया था। तो अगर आप लोग उनके भक्त हो, उनके चमचे हो, या फिर उनके असली सब्सक्राइबर हो, तो आपने उनके पूरे वीडियोस नहीं देखे थे। उन्होंने क्या जिक्र किया, उन्होंने पहली बात तो मेरे चैनल का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये बोला कि मेरे ऊपर बहुत सारे मिमिक्री वीडियोस बनते हैं, जिसके कारण मुझे बुरा भी लगता है। लेकिन अगर किसी को मेरे वजह से थोड़े से व्यूज अच्छे मिल जाते हैं तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिमिक्री के नाम पे मेरी इस तरीके से मत किया करो। मतलब उनका कहना ये था कि मिमिक्री के नाम पे मुझे इतना ज़्यादा बदनाम मत किया करो, ये मत किया करो, वो मत किया करो। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैंने बहुत ही सॉफ्ट कॉमेडी रखी थी, बहुत उसको निचोड़ने की कोशिश नहीं की थी। फिर मुझे जब उनका जो रिएक्शन आया था, मैंने मात्र ये 5 वीडियोस बनाए थे जो कि मिमिक्री के बनाए। फिर मुझे जब 2-4 कमेंट्स आने लगे तो मुझे लगा, मुझे पर्सनली ये चीज़ें फील होने लगी कि नहीं, वो जो बना रही हैं वीडियो, मिमिक्री वीडियो, वो लड़कियां ज़्यादातर बना रही हैं। तो मैं डेफिनेटली प्रियादीप से बड़ी हूँ, तो मुझे शायद ऐसे वीडियोस नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी वीडियो शायद मेरे लिए अच्छी लगेगी या फिर सूट करेगी। मैंने 2-4 लोगों ने जब मुझे बोला कि आपको वीडियोज़ नहीं बनानी चाहिए, मैंने उसी वक्त वो वीडियोज़ बनाने बंद कर दिए। तो अगर आप लोग मुझे अब जाकर उस वीडियो के लिए कमेंट कर रहे हो, तो जाके पहले मेरी वीडियो की डेट चेक करो कब की वो वीडियोस बनी हुई है। तो अब बात कर लेते हैं प्रियादीप की, जो कि उन्होंने जिस वीडियो पे रिएक्शन दिया है। तो मैं अब थोड़ा सा उनके बारे में भी बोल लेती हूँ। तो प्रियादीप में जो है वो बेसब्र हो जाती है कोई भी चीज़ को लेकर। अगर उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो राई का पहाड़ बना देती हैं। तो इसीलिए उनके चैनल, उनके जो चमचे हैं वो इधर उधर जाकर इधर उधर फैल जाते हैं और लोगों को जो है वो गलत गलत कमेंट करना शुरू कर देते हैं। पहले लोगों की वीडियोस को तो फुल वॉच कर लो, समझ लो कि हाँ वो लोग क्या बोल रहे हैं, उनका मतलब क्या है, उनका पर्पस क्या है। क्या आप लोगों को 2 बार मैंने कान पकड़ा था वो नहीं दिखा था कि अगर प्रियादीप को बुरा लग रहा था मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, क्या वो आप लोगों को नहीं दिखा था? लेकिन हाँ, मैंने जो थोड़ी बहुत कॉमेडी की उस पर आपको दिख गया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, जब सेलिब्रिटी में करते हैं, जब सेलिब्रिटी मिमिक्री करते हैं, तो क्या वो कहीं और के कैरेक्टर पकड़ के लाते? वो भी फिल्मों से ही कैरेक्टर पकड़ के लाते। मैं यूट्यूब पे हूँ तो मैं डेफिनेटली यूट्यूबर्स की ही करूँगी, और जिनके चल रहे हैं तो उन्हीं का पकड़ के करूँगी ना। अगर यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस नहीं अलाउ होते तो यूट्यूब पे जो मिमिक्री बनाते इतने खासे और इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ क्यों आते उनको? इतना जल्दी उनका चैनल कैसे मोनेटाइज हो जाता अगर यूट्यूब पे ऐसी वीडियोज़ नहीं चलती है? तो मतलब लोगों ने अगर हेल्दी कॉमेडी कर दी है तो आप लोगों ने इतना उस चीज़ को ले लिया है। अगर मान के चलो कि अगर किसी ने रोस्टिंग कर दी, क्या जो रोस्टिंग करते हैं वो क्या पूछ के करते हैं कि हाँ मैं फलाना जी मैं आपकी रोस्टिंग कर रहा हूँ, आप बताओ कि मैं करूँ या ना करूँ? वो भी तो उठाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब एक बार चीज़ें चली जाती है तो वो पब्लिक की हो जाती है, वो वहाँ से उठाते हैं और उस चीज़ को रोस्ट कर देते हैं। तो लोगों में सब्र होता है। तो और जो कि हमारी प्रियादीप में बिल्कुल भी नहीं है। उनको अगर एक मच्छर भी काट ले तो वो पूरा यूट्यूब हिला के रख देती है। इसीलिए मैंने ये टाइटल डाला हुआ था कि यूट्यूब की ड्रामा क्वीन। उन्होंने, उनके हस्बैंड बीमार हो गए, उनका जो बेबी है वो बीमार हो गया, तो इसका मतलब क्या, जो मिमिक्री बनाया उनकी वजह से उनका बेबी बीमार हुआ। उन्होंने जो बात बोली, उन्होंने एक बहुत ही भारी सा वर्ड यूज किया जिसका नाम था डिप्रेशन। मतलब कि ये कैसा डिप्रेशन है उनको, जबकि उनको पता है कि डिप्रेशन वर्ड इस वक्त कितना ज़्यादा मायने रखता है। मतलब डिप्रेशन नाम सुन के ही लोगों को ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी का कत्ल कर दिया हो। मतलब उसी
पर्टिकुलर इंसान की वजह से उसको डिप्रेशन हुआ है। क्योंकि अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ है वो डिप्रेशन 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 ये 4-5 महीने से हम लोग सुन रहे हैं। और उस वक्त अभी तो फिर भी ये जो डिप्रेशन वर्ड है थोड़ा सा दब गया है। उन्होंने ये जो बातें हैं जो 2-2.5 महीने पहले बोली हैं, और वो जो कि उस वक्त बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और उसी डिप्रेशन वर्ड को चूज करके उनके जो सब्सक्राइबर है और उनके जो चमचे वो इतने सारे फैल गए कि लोगों को जाकर उल्टे पुल्टे नेगेटिव कमेंट्स करने लगे। उसी वक्त से मेरे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, सिर्फ और सिर्फ उसी वीडियो में बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव कमेंट्स आए। फिर भी मैंने उस चीज़ को जाने दिया कि हो सकता है मैंने शायद, मुझे नहीं बनाना चाहिए था ऐसे वीडियो, मैंने बना लिए, शायद मेरे से गलती हो गई, तो चलो जाने दो। क्योंकि उस वक्त व्यूज़ भी मेरे आए हुए थे, तो इसलिए मैं चैनल को डिलीट भी नहीं, मतलब कि मैं अपने वीडियोस को डिलीट भी नहीं करना चाहती थी, और ना ही मैंने किया है। बहुत सारे लोगों ने भी इस चीज़ पे सवाल भी किए हैं, जिस पे कि उनकी भाभी का भी एक रिएक्शन आया कि नहीं, आप, किसी ने उनसे पूछा कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपना वीडियो डिलीट कर दूंगी अगर प्रिया दी ये बोले कि मेरी वजह से वो डिप्रेशन में गई है। तो उनकी भाभी ने बोला कि नहीं, आप वीडियोस डिलीट मत करो, लेकिन आगे से वीडियोस बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखो। तो उसके बाद जब वो लोग ऐसा कर रहे तो आप लोग क्यों इतने उछल रहे हो? मैं प्रियादीप को यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि उनकी वजह से इतने मतलब कि हो रहे हैं, या फिर वो सबको बोल रही हैं कि अपने सब्सक्राइबर को कि जाके बोलो। लेकिन अगर आप उनके सच्चे सब्सक्राइबर हो, सच्चे उनके फ्रेंड हो, तो आप उस चीज़ को समझो, उसके बाद बोले कि जब आपकी जो होस्ट है वो ऐसा कुछ नहीं कर रही तो फिर आप क्यों कर रहे हो? वो जब इस चीज़ को समझ रही तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो? और अब बात करते हैं कुछ लोगों की जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे, और मुझे ही नहीं जिन ने इस टाइप के वीडियोस बनाए हैं। और सैल्यूट है उस यूट्यूबर को जिसने इतना कुछ झेलती हुई वो आती है और इतने अच्छे से कॉमेडी करती है। मैं खुद उनकी कॉमेडी देखकर और कहीं ना कहीं मैं उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर मैंने वीडियोस बनाए थे। क्योंकि उनके जो कॉमेडी वीडियोस थे, उन्होंने जो पंचेस डाले थे, मैं मतलब कि 3 दिन तक उनकी मिमिक्री वीडियोस ही देखते रह गई थी। बहुत ही यंग गर्ल है, और बहुत सारे लोग मेरी बातों से इत्तेफाक भी रखेंगे। बहुत ही यंग गर्ल है, बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाती है। मैं 3 दिन हंस के उसकी वीडियो को पागल हो गई थी, और इसीलिए मैंने ये वीडियोस बनाया था। और मैं उसको हैट्स ऑफ करती हूँ उस यूट्यूबर को, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई नाम मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि लोग आएंगे और जाके उनके चैनल पे जाके तहलका मचा देंगे, तो जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन जो लोग उनसे प्यार करते वो तो समझ ही जाएंगे कि मैं किसकी बातें कर रही हूँ। तो वो बिल्कुल यंग गर्ल है, और मैं उनके सैल्यूट करती हूँ जितना वो झेलती हैं। क्योंकि मैंने 2-4-5 वीडियो डाले हैं तो उस पर इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उसके तो मतलब कि सिर्फ मिमिक्री वीडियो से ही भरे हुए हैं। तो उसको हर रोज़ कितने सारे इस टाइप के कमेंट्स आते हैं जिसको वो लेट गो करती है, और फिर से एक नए उमंग, नए एहसास के साथ वो आती है और आकर अपना जो टैलेंट है वो बिखेर देती है। पर आप लोगों को उसका टैलेंट नहीं दिखेगा कि उसने एक सिंपल सी, मतलब कि सिंपल सी जो स्टोरी होती है उसको वो उठाती और उसको कॉमेडी में कन्वर्ट करती, पर आपको उसका टैलेंट नहीं दिखेगा। आपको हमारा टैलेंट नहीं दिखा और टैलेंट नहीं दिखेगा, लेकिन उंगली उठाने के लिए आप लोग आ जाओगे। तो अब बात कर लेते प्रियादीप की मेन चैनल की। तो मेन चैनल पर वो मेकअप वीडियो डालती, डेफिनेटली बहुत ही अच्छे वीडियोज डालती हैं। उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेहनत की हुई है उस वीडियो पे, मेहनत भी किया प्लस पैसे भी खर्चे हैं। फ्री का वो कुछ नहीं करती है। अगर उनको ब्रांड दे रहे हैं तो उसमें उनका कोई भी अगर लेना चाहेगा, ब्रांड अगर दे रहा है तो कोई भी यूट्यूबर लेना चाहेगा। अगर उन्होंने मेहनत की है तो उनको अगर वो चीज़ें मिल रही है तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमने अगर वीडियोज़ बनाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए हैं, उस चीज़ का इसलिए मजाक उड़ाया ताकि लोगों को थोड़ी सी उस चीज़ पे हंसी आ जाए, और कोई बात नहीं। हमारे या मतलब कि जिन्होंने भी ये मिमिक्री वीडियोस बनाए और उनके पीआर पे किसी ने अगर कमेंट कर दिया तो वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे जल रहे हैं। और जिन्होंने भी मिमिक्री वीडियोस बनाए, तो मिमिक्री वीडियो अगर किसी ने बनाए हैं उनके ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस यूट्यूबर से जल रहे हैं या फिर उनसे जल रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो उनसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। उनकी कुछ चीज़ें हमें भी अच्छी नहीं लगती, जिसमें से कि मैंने बोला सिर्फ उनकी मुझे ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं लगती। अदरवाइज मुझे उनके वीडियोस भी पसंद है, मैं उनके वीडियोस देखती भी हूँ। मुझे वो एज अ पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं ओवर एक्टिंग मुझे
लगती है। अब बातें कर लेते हैं कि चमचों ने मुझे कौन कौन से कमेंट किए। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे ये बोला है, मोटी तू अपने आप को देख, मोटी गधी भैंस। तो भैया मैं खुद के खाती हूँ, मेरे पति को मैं मोटी हूँ, उनको प्रॉब्लम नहीं, मेरे माँ बाप को मैं मोटी हूँ पर उनको प्रॉब्लम नहीं, मुझे खुद को प्रॉब्लम नहीं कि मैं मोटी हूँ। और आप मुझे बता रहे हो क्या मुझे नहीं पता कि मैं मोटी हूँ? बताओ, मुझे नहीं पता है कि मैं मोटी हूँ? मैं मोटी हूँ, मैं खुश हूँ, और मैं अभी मोटी नहीं हूँ, मैं जन्म से ही मोटी हूँ। तब बताओ क्या करूँ मैं? जान दे दूँ? नहीं दे सकती, क्योंकि मैं मोटी हूँ और मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है मेरे साथ क्योंकि मैं मोटी हूँ। तो मोटापा के लिए तो मैं कभी ट्रिगर होती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं, अगर जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं अपने मोटापा का खुद मजाक उड़ाती हूँ। तो मोटापे के लिए आप बोलते हो तो मुझे हंसी आती है कि मुझे खुद को पता है कि मैं मोटी हूँ। सेकेंड चीज़ ये है कि कुछ लोग ये बोलते हैं औरत होकर औरत की दुश्मन। मैंने उनको गाली दी है, मैंने उनको अब्यूज़ किया है। अगर आपको किसी मिमिक्री का मतलब नहीं समझ में आता, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये मिमिक्री है। मैंने, या कि कोई भी अगर मिमिक्री बनाता है तो या तो वो वहाँ पे लिख देता है कि देखो भैया ऐसी ऐसी बात है, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया गया, अगर आपको पसंद है तो आप देखिए, नहीं पसंद हो तो चले जाइए। मैंने भी लिखा नहीं, मैंने अपने मुंह से बताया है, पहले भी बताया है, वीडियो के लास्ट में भी बताया है। तो अगर आपको मिमिक्री का मतलब नहीं समझ में आता है तो उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कर सकती हूँ। मिमिक्री का मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया। मैंने अगर उनके ऊपर वीडियोस बनाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे जल रही हूँ। और हाँ, किसी ने ये बोला कि उनके चेहरे का ग्लो देखो और खुद के चेहरे का ग्लो देखो। तो आपको मैं ये बोलना चाहूंगी कि उनके पहले के जाके वीडियो देखो और अब के वीडियो जाके देखो, और उतना पीछे मत जाओ। उनके जो मतलब कि 2-3 महीने पहले जब वो गांव गई थी, 1-1.5 महीने पहले, उनके वहीं के वीडियोस देख लो, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कितना फिल्टर यूज हुआ है, कितना क्या हो। और उन्होंने ये चीज़ें खुद एडमिट की है अपने बातों से कि हाँ मैं फिल्टर यूज करती हूँ। उन्होंने बोला है कि हाँ मैं फिल्टर यूज करती हूँ, और बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, मैं भी करती हूँ, पर मैं एक लिमिट में करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा स्टूडियो नहीं, मैं अगर ज़्यादा फिल्टर यूज़ करूँगी तो मैं एक नॉर्मल लाइट में वीडियोस बनाती हूँ, ना ही मेरे पास रिंग लाइट है ना ही कुछ भी है, मैं एक नॉर्मल लाइट में वीडियोस बनाती हूँ। तो जिसके कारण मैं एक लिमिट में ही फिल्टर यूज़ कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। अगर आप मेरे फ्रंट कैमरा फेस देखोगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, लेकिन वही मैं बैक कैमरे से शूट करती हूँ तो बैक कैमरे में कोई फिल्टर यूज़ नहीं होता, मेरे हाथ आपको काले दिखेंगे, जो कि जितने काले होते नहीं है उतने काले दिखते हैं। और अगर आप मेरे फ्रंट से देख रहे हो तो मेरा जो हाथ है आप देख सकते हो, इससे थोड़ा सा डार्क है मेरा हाथ, मतलब एक शेड डार्क है, और इससे सिर्फ मेरा हाथ जो है वो एक शेड लाइटन अप लग रहा है, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मेरा जो स्किन टोन है वो मीडियम है। अगर आप उनके पुराने वीडियो देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो किसी ने बोला मेरे ग्लो देखो, तो ग्लो तो भैया उनकी फिल्टर से आती है, रिंग लाइट से आती है, महंगे फ़ोन से आती है, महंगे कैमरे से आती है, और ऊपर से महंगे महंगे प्रोडक्ट से आती है, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और हाँ, उससे भी बड़ी बात, किसी ने मुझे ये बोला, अरे वो तो वीडियो बनाते बनाते खाना भी बना लेती, ब्रेकफास्ट भी बना लेती। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। वो लेडी हैं, मैं उनको बोलना नहीं चाहती, लेकिन प्रियादीप वो हैं जिनके बर्तन भी धुलती है उनकी मेड, जिनके कपड़े भी धुलती हैं उनकी मेड, जिनकी झाड़ू पोछा सब कुछ उनको मिलता है, यहाँ तक कि उनको खाना भी बनाकर मिलता है। लॉकडाउन में उन्होंने बनाए होंगे ब्रेकफास्ट वगैरह, जो कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी बना रही थी। और मैं ऐसी लेडी हूँ जो कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपने 2 बच्चे देखती हूँ, दोनों बच्चों का ख्याल रखती हूँ, घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ करती हूँ, पति को देखना, तीनों टाइम का खाना बनाना, बच्चों के फरमाइशें पूरी करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उसके इतना सब कुछ करने के बाद अपनी फैमिली को टाइम देना। अभी मेरी फैमिली में जो सिचुएशन है, अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन मैंने अभी उस चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीटा है।
इसलिए नहीं पीटा है क्योंकि मैं एक सही वक्त का इंतजार करूं। मेरी मम्मी का एक रिपोर्ट आना है, उस रिपोर्ट के आने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं अभी अगर ये चीज़ अगर प्रियादीप के साथ होती तो वो ढिंढोरा रो रो कर पूरा यूट्यूब बहा चुकी होती, लेकिन मैं नहीं बहा रही हूँ क्योंकि मैं एक सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको गुड न्यूज़ दूँ। जो बैड न्यूज़ मैं झेल रही हूँ वो आप लोगों को मैं बताऊँ तो मेरे फेस पे एक अच्छी सी स्माइल हो। वो तो बस मैं इस वक्त भगवान से प्रे कर रही हूँ कि मतलब कि जो भी होगा वो सही होगा। तो मैं वो हूँ। तो उन्होंने अगर ब्रेकफास्ट बना लिया तो वो महान हो गई, और मैंने अगर इतना कुछ करके दिखा दिया तो मैं महान नहीं हुई। आपने मेरे वीडियोस देखे थे मैडम? मेरे कितने वीडियो आपने देखे हैं? सिर्फ एक मिमिक्री वीडियो देखकर आपने जज कर लिया? हाँ। और एक मैडम तो आई बड़ा, हाँ इन्होंने तो प्रिया दीदी के बारे में ऐसे बोल दिया है, इनको तो जेल होनी चाहिए, इनको तो अभी जाती हूँ प्रिया दीदी को बताती हूँ, इनको तो जेल भेजनी चाहिए। अच्छा, तब तो 500-600 लोग आपकी प्रिया दीदी के चक्कर में जेल में जाएंगे क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर मिमिक्री वीडियोस बना दी है। तब तो यूट्यूब पर भी क्लेम होना चाहिए कि यूट्यूब ने इतने सारे व्यूज कैसे दे दिए हैं। तो मैंने उनको भी रिप्लाई भी किया हुआ है कि ठीक है, जाओ जाके अपनी प्रिया दीदी को बोलो कि वो जेल भेजे। तो मतलब ऐसे ऐसे कुछ तो इतने महान लोग आते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आप इस टाइप के वीडियोस नहीं बनाओ। तो उन लोगों को मैं बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली उनको आंसर भी करती हूँ कि ओके ठीक है, और मैंने नहीं बनाया है। तो अगर आप लोग 3 महीने बाद भी मुझे ये सारी चीज़ें बोलोगे तो डेफिनेटली मुझे मेरा रिएक्शन आएगा, क्योंकि इस वक्त जो प्रियादीप का जो चल रहा है यूट्यूब पे वो मिमिक्री से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तब ये चीज़ें चल रही है। और उसके बावजूद चमचे आके दूसरे को सुना के जा रहे हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे कमेंट्स जो है वो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। आप खुद जाके उनको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि कुछ जो बहुत ही ज़्यादा वाहियात थे, जो कि मतलब ऐसे थे जिनको पता नहीं वो लोग अपने घर में लोगों को कैसे और किस नज़रों से देखते हैं। तो वो कमेंट्स जो थे वो मैंने उसी वक्त जैसे ही मैंने देखा वो कमेंट्स मैंने डिलीट कर दिया था। और जो कमेंट्स मुझे रखने लायक थे, स्टार्टिंग में मैं जो भी नेगेटिव कमेंट्स आते तो वो मैं डिलीट करती जाती थी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे जो चैनल है उस पर मैं इस तरीके की नेगेटिविटी रखूं। लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे फाइनली इस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए, इस चीज़ के लिए मुझे रिएक्शन देना चाहिए। सो मैंने इन दिनों जो भी है, जो कि मैंने बोला है कि एकदम जो वाहियात से थे वो मैंने डिलीट कर दिए हैं, और बाकी के कमेंट्स आपको मेरे कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जितने बेसब्र उनकी जो होस्ट है प्रियादीप है, उतनी ही बेसब्र उनके जो चमचे हैं वो हैं, क्योंकि प्रियादीप में सब्र नाम की जो चीज़ होती है वो नहीं है। क्योंकि इस हाथ से उनको कुछ होता है, दूसरे हाथ से वो फटाक से वीडियोस बना के यूट्यूब पे तहलका मचा देती हैं। जब अभी हाल फिलहाल मतलब कि इसी हफ्ते की बात है, जब उन्होंने मतलब 3-4 दिन पहले उन्होंने एक वीडियोस बनाया कि उनके जो एक वीडियो है वाईटी ने उड़ा दिया, क्योंकि उनको किसी ने यूट्यूब को क्या बोलते हैं रिपोर्ट किया। तो किसी ने यूट्यूब को रिपोर्ट किया और यूट्यूब ने उड़ा दिया। यूट्यूब ने क्या देखा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा, समझा नहीं होगा? क्या हम न्यू क्रिएटर से ज़्यादा यूट्यूब परेशान कर रहा है आप लोगों को? हम लोगों की इतना मतलब कि अगर हम लोग जरा सा कुछ कर देते हैं तो यूट्यूब फटाक से हमारे वॉच टाइम काट देते हैं। और अगर मैं अपना बोलूँ तो प्रियादीप का एक वीडियो गया, उनको थोड़ा सा तो सब्र रखना चाहिए था, उस चीज़ को समझना चाहिए था, टाइम लेना चाहिए। उन्होंने फटाक से वीडियोस बनाए, इतना रोई इतना रोई इतना रोई। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनका जो रोना है वो फेक है या ये है वो है, किसी का कुछ जाता है तो इमोशन आता है, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। यूट्यूब टीम से बात करनी चाहिए। आप इतनी बड़ी यूट्यूबर हो तो आपको थोड़ा सा सब्र दिखाना चाहिए, थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। आपने रो रो कर यूट्यूब पे बाढ़ ला दिया, पर वो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका जो वीडियो था वो वापस भी आ गया। आपके अगर 2-3 वीडियोस डिलीट होते तो थोड़ा सा समझ में भी आता, लेकिन आप रोई, उसके लिए मुझे भी बुरा लगा। क्योंकि
हम जब मेहनत करते, इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमारा वीडियो डिलीट हो जाता है या फिर हमारा वॉच टाइम कटता है तो दुख होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे 25,000 मिनट जो है वो वॉच टाइम कट गए, क्योंकि मेरे 45,000 वॉच टाइम थे और मेरे 25,000 वॉच टाइम कट गए, 25,000 मिनट्स। मैं तो नहीं रोई, मैं तो नहीं इस तरीके से की, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है हम न्यू क्रिएटर्स के लिए। क्योंकि मुझे एक वीडियो पे 2 से ढाई घंटे मिलते, किसी किसी वीडियोस पे 10 घंटे मिलते, किसी किसी वीडियोस पे 1 घंटे मिलते हैं वॉच टाइम। तो हमारे लिए वो वॉच टाइम कितना मैटर करता था। मैं उस चीज़ को मैं लेकर नहीं आई, ना ही मैं रोई। मैं एक बार मैंने बहुत ज़्यादा जब मेरे घट रहे थे तो मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया था, वो भी यूट्यूब से सवाल किया था, ना ही किसी और से सवाल किया। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे मतलब कि पूरा जो इल्ज़ाम था वो ऑडियंस पे लगा दिया कि सब लोग मेरे चैनल को रिपोर्ट करें। अगर रिपोर्ट करें तो आप में कुछ तो बात होगी। फिर उन्होंने ये एक फेंका कि मेरे ट्रिपल सिक्योरिटी के बावजूद मेरे मतलब कि मेरे घर में कोई घुस आया, इस चीज़ का फिर उन्होंने बवाल बनाया। उस चीज़ पे भी उनके जो चमचे हैं वो मतलब इधर उधर फैल के जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको मतलब कि वो लोग नेगेटिव कमेंट्स करने लगे। मतलब फिर उन्होंने जो डिप्रेशन वर्ड यूज़ किया था उस वक्त, तो मतलब कि ये हर 15 दिन 20 दिन में एक ये ऐसे सिक्का उछालती हैं और ये जो उनके जो चमचे हैं वो सिक्का पकड़ के मतलब कि इधर से उधर मतलब कि पूरा फैल जाते हैं और पूरा यूट्यूब पे इस तरीके से जलजला मचाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मैं प्रियादीप से यही कहना चाहूँगी कि आप पहले उस चीज़ को सोचो समझो, थोड़ा सा वक्त दो। ऐसे किसी भी चीज़ में घबराना नहीं चाहिए। एक बार मतलब कि अगर मुझे इस हाथ से कुछ हुआ, इस हाथ से मैं तुरंत रिएक्शन दे दूँ, ये सही नहीं है। अगर मैंने भी आज अगर ये रिएक्शन वीडियोस बनाए हैं तो मैंने भी 3 से महीने सब्र किया है, तब जाके मैंने ये रिएक्शन वीडियोस बनाए। और अगर मैं ये जो मिमिक्री वीडियो कंटिन्यू बनाती रहती तो मैं शायद ये वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि मुझे उस वक्त फील होता कि नहीं मैं ये कंटिन्यू वो वीडियोस बना रही हूँ इसलिए ऐसे हो रहा है। लेकिन मैंने मात्र 5 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें से कि 2 उन ननद भाभी का वीडियोस है और एक वीडियो जो है वो मैंने प्राची के ऊपर बनाया है। और ये मात्र 5 वीडियो मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हो। और उस वीडियो में कहीं भी मैंने ज़्यादा कुछ हार्श करने की कोशिश नहीं की है। तो यही है मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही प्यार से समझाया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा क्योंकि मेरी बातें बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया है। अगर इतने डिटेल में आप लोगों को समझाया, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आती है कोई आप लोगों का कुछ नहीं कर सकता, आपका तो भगवान भी भला नहीं करेगा।